कैसे हो दोस्तों। आज की वीडियो में हम होटल स्टॉक्स को एनालाइज करेंगे, लेकिन चार्ट को एनालाइज करने से पहले मैं आपको 2020 के साल में ले जाना चाहता हूं, ताकि जब हम चार्ट्स को देखें तब आप लोगों को क्लियरिटी हो, आइडिया हो आगे क्या होने की संभावनाएं हो सकती है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है 2020 का साल इंडिया के लिए नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए काफ़ी क्रूशियल रहा। लेकिन दोस्तों, हम स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, तो मैं जो भी बातें करूंगा वो स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में करूंगा। जब दोस्तों कोविड आया, लॉकडाउन अनाउंस हुआ, तो सबसे बुरा असर जिनमें पड़ा उनमें से होटल इंडस्ट्रीज एक है। लॉकडाउन दोस्तों अनाउंस हुआ था और इनका 90% बिजनेस कोविड ने खत्म कर दिया था। हम दोस्तों टूर एंड ट्रैवल या होटल में स्टे करने की बात को सोचना तो बहुत दूर की बात है, हमें घर से बाहर निकलने में भी डर लग रहा था। उस टाइम पर आसपास का माहौल ऐसा था, कोविड कभी भी खत्म होने वाला नहीं है और इसकी अलग अलग वेव्स आती रहेंगी। उस टाइम पर दोस्तों आसपास का माहौल ऐसा बन गया था, होटल इंडस्ट्री जब कभी परफॉर्म नहीं कर पाएगी या उसका बुरा टाइम शुरू हो चुका है। तो दोस्तों होटल इंडस्ट्रीज उस टाइम को देखकर आई है, उस माहौल को जीकर आई है जहाँ पर उम्मीद की किरण भी नहीं थी, जहाँ पर उन्हें खुद नहीं पता था वो सरवाइव कर पाएंगे या नहीं। और 2020 के साल में मार्केट ने अपने आने वाले सालों में जितनी भी बुरी खबरें हो सकती थी, आ सकती थी, उन सभी को प्राइस के अंदर डिस्काउंट कर लिया था। अंत और शुरुआत दोस्तों एक जैसी होती है। 2020 का साल होटल इंडस्ट्रीज के लिए बुरे टाइम की शुरुआत नहीं, बुरे टाइम का अंत था। अब दोस्तों कोविड जा चुका है और जो लोग 2-3 साल से बाहर नहीं निकले हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों वेकेशन प्लान कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और दोस्तों अगर लोग ट्रैवल करेंगे तो उन्हें कहीं ना कहीं होटल की जरूरत जरूर पड़ेगी। और दोस्तों जब हमारी इकोनॉमी बूस्ट होती है, जैसा कि हमारी मार्केट हमें इंडिकेशन दे रही है, तो इसका फायदा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को भी जरूर मिलता है। तो हम एक बार चार्ट देख लेते हैं। EI होटल्स के अंदर दोस्तों ये फॉल कोविड के टाइम पर आया था, और अगर हम इस फॉल की रिट्रेसमेंट देखेंगे तो EI होटल्स अभी अपने फॉल के 62% की रिट्रेसमेंट के पास में काम कर रहा है। आप में से कुछ दोस्त सोच सकते हैं EI होटल का हाई पॉइंट तो ये है, तो फिर मैंने रिट्रेसमेंट इस लेवल से क्यों लगाई है। क्योंकि दोस्तों ये हाई पॉइंट तो जरूर है, लेकिन ये हाई सिर्फ इंट्रा डे के दौरान बना। EI होटल दोस्तों इस हाई पॉइंट तक गया तो जरूर, लेकिन यहाँ पर कुछ घंटे भी नहीं रुका, यहाँ पर दोस्तों काम नहीं हुआ, इसलिए मैंने इस पॉइंट को लिया हुआ है। और अगर आप दोस्तों इस एरिया को देखेंगे तो EI होटल्स 24 सितंबर 2021 से 25 मार्च 2022 तक अपनी 62% की रिट्रेसमेंट के नीचे ही काम करता रहा। लगभग दोस्तों EI होटल्स ने 6 महीने इस रेंज के अंदर काम किया, 62% की रिट्रेसमेंट के नीचे काम करा। उसके बाद दोस्तों इसने इस रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक किया। अगर दोस्तों अभी हम देखेंगे तो 173 रुपये की प्राइस में हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है, यानी कि 173 रुपये की प्राइस अगर ऊपर की तरफ ब्रेक होती है तो यहाँ पर हमको एक बड़ी चाल देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों इसमें असली चाल की शुरुआत होगी जब ये हाई पॉइंट ऊपर की तरफ क्रॉस होंगे, यानी कि 215-20 के लेवल। क्यों? तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको थोड़ी बड़ी पिक्चर दिखाता हूँ और एक बार हम वीकली टाइम फ्रेम खोल लेते हैं। EI होटल्स को दोस्तों अगर आप देखोगे तो 2008 के बाद से EI होटल्स के अंदर कोई बड़े रिटर्न नहीं बने। EI होटल्स दोस्तों एक रेंज के अंदर काम कर रहा था, हालांकि ये रेंज बहुत बड़ी थी, लेकिन अब जाकर दोस्त चार्ट इंडिकेशन दे रहा है कि ये 14 साल की रेंज ऊपर की तरफ ब्रेक हो सकती है। और अगर ये रेंज ऊपर की तरफ ब्रेक होती है तो इसका पहला टारगेट ही 400 से 500 रुपये का होगा। इसका चार्ट दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा सिमिलर लगता है टाटा मोटर्स के चार्ट से। अगर दोस्तों आप टाटा मोटर्स के इस एरिया को देखेंगे तो कुछ ऐसे ही पैटर्न EI होटल्स के अंदर भी बन रहे हैं, और इसके बाद की चाल आप लोगों की आंखों के सामने है। टाटा मोटर्स की तरह खेल दोस्तों EI होटल्स के अंदर भी हो सकता है, ऐसे ही चाल हमको EI होटल्स के अंदर भी दिखाई दे सकती है, लेकिन इसे 4-5 दिन 215 के लेवल के ऊपर बिताने होंगे। बाकी दोस्तों जब EI होटल ब्रेकआउट देगा या ब्रेकआउट के लेवल के पास में होगा तो इसके चार्ट को हम फिर से रीएनालाइज कर लेंगे। लेकिन दोस्तों अभी हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोल लेते हैं और इसमें सेटअप डिस्कस कर लेते हैं, इसे कहां पर बाय किया जा सकता है। तो दोस्तों हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम अगर देखते हैं तो EI होटल्स ने एक रेंज बना रखी है। इस रेंज के दोस्तों ऊपर और नीचे EI होटल्स गया तो है, लेकिन इसने एक बार ही 5 मिनट की क्लोज ऊपर या नीचे नहीं दी है। तो दोस्तों हमें EI होटल्स को बाय करना है 161 रुपये के ऊपर। अगर हमें 5 मिनट का क्लोज मिलता है और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 155 रुपये का। अगर 155 रुपये के नीचे आके स्टॉक क्लोज देता है
तो एक बार के लिए एग्जिट करना है। और जिनके पास दोस्तों एआई होटल पहले से ही है, उन्हें स्टॉप लॉस रखना है 152 रुपए का। अगर 152 रुपए 85 पैसे के नीचे आगे 5 मिनट का क्लोज मिल जाता है तो एक बार के लिए एग्जिट करना है। दोस्तों अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है इसका चार्ट खराब हो जाएगा, और इसका मतलब दोस्तों ये भी नहीं है कि हमें इसके अंदर बैठे रहना है। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है, ये नीचे की तरफ जाता है, तो हमें एग्जिट करना है, लेकिन इसमें नजरें बना के रखनी है। जब दोस्तों ये वापस ऊपर की तरफ आएगा तो हम दोबारा खरीद लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। आप दोस्तों अगर इंडियन होटल के इस एरिया को देखेंगे तो एआई होटल्स में भी अभी यही एरिया बन रहा है, और इंडियन होटल में इसकी बात की चाल आपके सामने है। इसके अंदर दोस्तों बहुत कुछ कहने के लिए नहीं है, क्योंकि इसकी करेक्शन खत्म हो चुकी है और ये हमने बहुत बड़े अपट्रेंड के अंदर एंटर कर चुका है। अब जिनके पास इंडियन होटल्स नहीं है, जिसे बाई करना चाहते हैं, तो उन्हें बाई करना है। अगर उन्हें 242 रुपये 38 पैसे के ऊपर 5 मिनट की कैंडल का क्लोज मिलता है तो उन्हें बाई करना है, और उनका एसएल रहेगा 236 रुपये का। अगर 236 के नीचे 5 मिनट का क्लोज मिलता है तो एक बार के लिए एग्जिट करना है। अगर दोस्तों आप इसे शॉर्ट टर्म के लिए बाई कर रहे हैं तो इसके अंदर आप 20 से 25% का पहला टारगेट रख सकते हैं, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसे बाई कर रहे हैं, 3-4 साल का आपका व्यू है, तो 242 का प्राइस 3-4 साल बाद आपको 1242 की प्राइस में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। बैक ऑफ द माइंड एक बात को जरूर रखना है, जितना भी बुरा होना था या फिर हो सकता था होटल इंडस्ट्रीज के साथ, वो हो चुका है, और बुरे टाइम के बाद अच्छा टाइम जरूर आता है, और स्टॉक्स के चार्ट भी हमें अच्छे टाइम की ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों बहुत ज्यादा हैवी नहीं होना है, रिस्क मैनेजमेंट का बराबर ध्यान रखना है। जैसे जैसे दोस्तों हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हम स्ट्रगल वे में बाई करते रहेंगे।